उसके रूल्स ऐसे हैं कि जिस भी इवेंट में, चाहे वो बॉक्सिंग हो, वेट लिफ्टिंग हो या कुश्ती हो, इसमें कहीं पर भी जब आपको वजन देने के लिए जाना होता है तो आपका वजन जो कैटेगरी में आप लड़ रहे हैं उतना ही होगा या उससे कम होना चाहिए। उससे ज्यादा 5 ग्राम 10 ग्राम भी नहीं हो सकता, 10 ग्राम भी नहीं हो सकता। अब इस वक्त हमारे पास ये भी खबर है, अपडेट है कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरण 3 बजे लोकसभा में वो आएंगे। इस पर अभी मनसुख मांडविया बोलने वाले जी उन्होंने सब कुछ, ये बातचीत चल रही है उनकी, पीटी उषा से भी टच में वो है कि क्या कोई ऑप्शन है कि नहीं है, क्योंकि वो फाइनल स्पीच देंगे कि अब इस पे भारत सरकार ने अब तक क्या किया, खेल मंत्रालय ने क्या किया, साई ने क्या किया, पीटी उषा ने अब तक क्या की है। जो बातचीत है कि क्या कोई होप बचा है, नहीं बचा है, कुछ होगा या नहीं होगा, ये 3 बजे क्लियर हो जाएगा, क्योंकि लगातार अधिकारी जो हैं, जो हमारे पास खबर है, वो टच में हैं, बातचीत की जा रही है, कोई रास्ता निकल जाए, किसी तरह से भी कुछ भी गुंजाइश हो। लेकिन फिलहाल जो खबर ये है कि अभी तक ऑफिशियली कुछ नहीं है, क्या बातचीत चल रही है वो अलग चीज़ है, लेकिन यही है कि डिस्क्वालीफाई हो चुका है। एक खबर ये भी आ रही है कि शायद किसी को प्रमोट करके गोल्ड मेडल मैच को लेकर हो रहा है कि शायद किसी को गोल्ड मेडल मैच के लिए जिसने इसको विनेश ने जिस क्यूबन गुजमन को हराया था, क्यूबन, वो शायद जाएंगे, वो अब सेमीफाइनल से उसको सेमीफाइनल का विजयी मानकर उसको अब फाइनल में खिलाया जाएगा। तो और फिर ये मेडल राउंड वैसे होगा, और जिनको विनेश ने हराया था वो सब अब रेपेचार्ज, यानी उससे पहले के राउंड्स में क्वार्टर्स और प्री क्वार्टर्स में हराया था, वो सब रेपेचार्ज यानी ब्रॉन्ज मेडल के खेल के लिए वो लोग सब वापस अब एक्टिव हो जाएंगे और उनको अब मौका एक बार और दिया जाएगा। क्योंकि आर्टिकल 11 है जो WFI के रूल्स हैं और फिर ओलंपिक्स के रूल्स हैं, उस रूल में ये कहा जाता है कि आर्टिकल 11 के आखिर में ये कहा जाता है कि अगर कोई खिलाड़ी अपना वजन नहीं दे पाता या फिर उस वजन देने के चक्कर में फेल हो जाते हैं, उस कैटेगरी को मीट नहीं करते, तो वो इमीडिएटली वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं और उनका रैंक लास्ट हो जाता है, चाहे वो कहीं पर भी हों। और फिर उनके पीछे जितने थे उनको फिर आगे बढ़ाया जाता है, उनको मौका दिया जाता है। और ये बहुत सैड बात है कि विनेश के हाथ में था एक गोल्ड, ये गोल्ड हमारे हाथ से चूक गया है। ये गोल्ड टोक्यो में जैसे गोल्ड मिला, यहाँ पर भी गोल्ड मिलता, और अगर ये गोल्ड मिलता तो मैं बता रहा हूँ कि टोक्यो में हमें 7 मेडल मिले थे, यहाँ पर हमें 8 या 9 मेडल मिलते। और क्योंकि पूरी टीम का जो कहते हैं ना कंटिंजेंट का मनोबल बढ़ जाता है। अब ये जो प्रॉब्लम हुआ है, जो विनेश के साथ हुआ है, इसकी वजह से इसका असर बाकी एथलीट्स पर भी होगा, क्योंकि पूरी कंटिंजेंट का मनोबल टूटेगा कि यार ये क्या हो रहा है हमारे साथ। ऐसी खिलाड़ी जो इतनी तरह इस तरीके से वो तैयारी इसने की थी, और अब उसके सही कह रहे थे कि उसके साथ फिर धीरे-धीरे मनोबल टूट जाएगा। आनंद, अगर आप देखें तो वो आ चुका है बाउट कर कि अब जो फाइनल बाउट होगा, हाँ वो लड़ेंगे, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं वो लड़ेंगी। लेकिन यहाँ पर अब यानी अब सिल्वर का भी फैसला हो जाएगा। ब्रॉन्ज के लिए फिर जो ब्रॉन्ज के लिए गेम थी वो आ गई, सिल्वर में जो उनसे हारी थी वो चली गई अपग्रेड, जैसा आनंद भी बता रहे थे। तो यहाँ पर मुकाबला अब होगा, डिसाइड भी होगा कि अब सिल्वर मेडल कौन लेके जाएगा। जहां विनेश फोगाट आज होती वहां कोई और होगा, लेकिन बातचीत यही चल रही है। लगातार हम इसी खबर पर बने हुए हैं कि क्या कोई गुंजाइश है, क्या कुछ हो सकता है। फिलहाल ये संभव नजर नहीं आ रहा है, लेकिन देखिए संजय सिंह का ये कहना है कि हमने सारे ऑप्शन देखे हैं और फिर इसको चुनौती देने की भी हम कोशिश करेंगे। लेकिन डिस्क्वालिफिकेशन एक ऐसा मामला है, खासकर वेइन में, कि जब तक आपने कोई मेडिकल ग्राउंड्स नहीं दिए हैं कि भाई कोई उनकी इंजरी थी कि जिसकी वजह से वो नहीं दे पाए, और उसको भी औपचारिक तौर पर उसकी पुष्टि IOA के अधिकारियों को करना पड़ता है, उनकी मेडिकल टीम को करना पड़ता है, तब तक बहुत मुश्किल लग रहा है, बहुत निराशाजनक है। हम तो यही प्रार्थना करेंगे कि इसकी वजह से बाकी जो कंटिंजेंट में जितने एथलीट्स हैं जो कि मेडल में, वो और ज़्यादा इंस्पायर हों कि मेडल जीतकर विनेश को डेडिकेट करें, ना कि इससे निराश हों। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।